फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका ने इस बात का इयादा किया कि भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशत गर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बिला इम्तियाज अंदाज में निपटा जाएगा। फोरम ने दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। फोरम ने कहा है कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वह अनासिर सियासी हों या कोई और। ना ही मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान किसी को तफरुक़ा पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। फोरम ने बलोचिस्तान हुकूमत के समाजी तरक्याती इक़दामात को सराहा, जिनका मकसद मकामी सतह पर अवाम को बाइख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े दहशत गर्दी के अवामिल का खात्मा करना है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने पायदार अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दीगर इलाकों में भी इसी तर्ज के अवामी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। फोरम का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का इयादा। शुरका ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। फोरम ने दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में मादर वतन का दिफा करते हुए शहीद होने वाले मुसल्लह फ़ौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों से मुल्क बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बायस मुल्क यकीनी तौर पर इज्जत और वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। इख्तितामी कलमात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कमांडरों को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म व ज़ब्त, तरबियत, जिस्मानी फिटनेस, नई जिद्दतें और मैदान जंग में पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। उन्होंने पाक फौज की जानिब से रिवायती, नीम रिवायती, हाइब्रिड और गैर मुतवाज़िन हर किस्म के खतरे से मौसर अंदाज में निमटने की पाक फौज की सलाहियत पर एतमाद का इजहार किया। उन्होंने मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरा अज़म के साथ तहफ़्फ़ुज़ करने पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मई की जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो उसे हमेशा याद रखेगा। नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा कि जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। मुजफ्फराबाद की आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के नौजवान भी वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। एक तालिबा ने वज़ीर आज़म को उनका पोर्ट्रेट पेश किया तो शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। एक और तालिब इल्म ने अपना मकाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म की पेशकश पर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा है कि अपोजिशन डायलॉग के लिए तैयार है। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू और बयान को अपोजिशन ने संजीदगी से लिया है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा कि महमूद खान अचकज़ई कह चुके हैं कि अगर हुकूमत संजीदा है तो बानी PTI के दस्तखत वो ले लेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि हुकूमत ने बातचीत का दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मगर तहरीक इंसाफ की पोजीशन हर घंटे बाद तब्दील हो जाती है। पहले भी महमूद खान अचकज़ई को बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, बाद में उन्हें किसी ने पूछा नहीं। इनकी सही पोजीशन उस वक्त सामने आएगी जब अलीमा खान या उनकी बहनें बात करेंगी। बातचीत के लिए स्पीकर का दफ्तर सबके लिए काबिल कबूल है। PTI ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है।
PTI के सेक्रेटरी इत्तलात वकास अकरम ने कहा है कि PTI किसी सूरत हुकूमत से बातचीत में शामिल नहीं होगी। हुकूमत मौजूदा बहरान को मुज़ाकराती हल तलाश करने के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान से बात कर सकती है। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी PTI ने ऑपोजिशन अलायंस की क़यादत को मुज़ाकरात करने या ना करने का मुकम्मल इख्तियार दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI के DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं, वो उसूल परस्त नहीं है, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। उन्होंने सारी जिंदगी ज़ाती मफाद को तरजीह दी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI अगर खुद को सुधार ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती हैं, डेडलॉक से नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं है। वज़ीर आज़म इससे पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश आज रवायती जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। बाबा कौम के यौम विलादत पर आज मुल्क भर में आम तातील है। सरकारी और गैर सरकारी इदारे खुसूसी तकरीबात का इनकाद करेंगे। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। रंगों, रोशनियों, खुशियों की बहार, क्रिसमस की आमद पर जश्न का समा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, मॉस्को, दुबई और दीगर शहर क्रिसमस की रंगारंग सजावट से जगमगा गए। सेंटा क्लॉज भी खुशियां बांटने को तैयार। कहीं बाइक पर, कहीं साइकिल पर रैली निकाली, पैदल मार्च किया और कश्तियों की रौनक भी बढ़ाई। क्रिसमस की शाम से ही गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का आगाज। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान कल पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुतालिक हुकूमती टीम से खिताब। कहा, निजकारी का ये अमल बेहतरीन कौमी मफाद में किया गया। रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए थी, बोली 135 अरब रुपए तक पहुंची। नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम की काविशें काबिल सताइश हैं। उम्मीद है कौमी एयरलाइन अपनी अजमत रफ्ता को बहाल करते हुए बुलंदियों को छुएगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में रूजवेल्ट होटल और दीगर प्रॉपर्टी को फरोख्त करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निजकारी ने कहा है कि कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी। माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत ख़राब हुई। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं है। निजकारी में हुकूमत पर सारी लाइबिलिटीज़ लेने का एतराज़ भी दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने 182 अरब की लाइबिलिटीज़ खरीदार को ट्रांसफ़र की। हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपए हासिल होंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतज़ामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतज़ाम संभाल लेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि कौमी एयरलाइन की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रहनुमाई हासिल रही। फील्ड मार्शल ने भी निजकारी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकन बिजनेस काउंसिल को कौमी एयरलाइन की निजकारी का खैर मकदम। ढांचा जाती इस्लाहात की जानिब अहम कदम करार दिया। सदर अमेरिकन बिजनेस काउंसिल अकरम वली मोहम्मद ने कहा है कि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी के हुकूमती अज़म को सराहते हैं। इस्लाहात और आसान कारोबार पॉलिसियाँ गैर मुल्की और मकामी कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ाएंगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात का सफ़र जारी रखा जाए। कौम परस्ती की बुनियाद पर नफरत फैलाने वालों को ना सूबे में पनपने देंगे ना मुल्क में। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की महाजर कल्चर डे के मौके पर गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बुजुर्गों की कुर्बानियों से बनने वाले पाकिस्तान को किसी सूरत बिगाड़ने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दुनिया में मिलने वाली इज्जत हम पाकिस्तानियों का फ़ख्र है। महाजर कल्चर डे को फोर्सेस के शोहदा के नाम कर दिया।
लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सरकारी वकील से मुकालमे में जस्टिस सुल्तान तनवीर ने कहा है कि असेंबली फ्लोर की बहुत अहमियत होती है। असेंबली फ्लोर से किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इदारे एक दूसरे का एहतराम करें। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना है। इदारों को सीखना चाहिए कि एक दूसरे का एहतराम लाजिम है। मुकदमे में एडवोकेट जनरल ऑफिस ने स्पेशल नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने फरीकैन के वकला को मजीद दलाइल देने की हिदायत करते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत ट्राइब्यूनल्स बने ही नहीं। डिप्टी कमिश्नर पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा कि 2.5 महीने बाद ट्राइब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है, ना ये पता है कि ट्राइब्यूनल्स कहाँ हैं। ट्राइब्यूनल्स के बगैर ऑर्डर के ज़बानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा है कि कानून के तहत सिविल कोर्ट में केस होने पर डीसी को अदालत में दरखास्त देना थी। दरखास्त तो दूर की बात, हाई कोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। ऐसे काम करेंगे तो सोसाइटी में एनार्की फैलेगी। तमाम दरखास्तों में संगीन इल्जामात हैं। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि कुछ अनासिर तमाम इख्तियारात बशमूल अदालती इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नरों को दायरे इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना कबूल नहीं। अदलिया के इख्तियारात कमजोर करने वाले कानून की मुअत्तली दुरुस्त फैसला है। वकला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और अदालती इदारे के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन एहसन भून का क्या अदालती फैसले पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालबा। कहा कि प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट पर पंजाब हुकूमत का रवैया गैर मुनासिब और गैर संजीदा है। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत का कानून एक मखसूस टोले को नवाजने की कोशिश था। वजीर आला पंजाब का अदालत के हुक्म पर बयान नाकाबिल बर्दाश्त है। गुज़िश्ता रोज़ मरीम नवाज ने कहा था कि पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं है। BRT रेड लाइन में हायल रुकावटें फौरी दूर की जाएं। वजीर आला सिंध का ADB के ताउन से जारी मंसूबों पर इजलास से खिताब। कहा कि BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करती है। रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मंसूबा है। कमांडर रॉयल नेवी ऑफ ओमान की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर की मुलाकात में इलाकाई समंदरी सलामती और दो तरफा बहरी ताउन पर गुफ्तगू। वाइट शिपिंग मालूमात के तबादले से मुतालिक वफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक का सरकारी दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। रवानगी से पहले सदर आसिफ अली जरदारी ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी दी और नवाफिल अदा किए। सदर मुमलिकत ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार दिया। उनकी तालीमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिया। सदर ने गवर्नर करबला, रोज़े के मुंतज़मीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। उम्मत मुस्लिमा के अमन व इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। आज बलोचिस्तान में ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रहेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक फैसला नागुज़ीर वजूहात की बिना पर किया गया। पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस, कराची के लिए बोलान मेल और पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस मुअत्तल कर दी गई। चमन ट्रेन भी आज नहीं चलेगी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में फायरिंग, एक शख्स हलाक। कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुल्ज़िमान से असलहा, रकम और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। पाकिस्तान सुपर लीग की 2 नई टीमों के लिए 12 पार्टियों ने बिडिंग की। PCB के मुताबिक PSL टीमों के लिए बोलियां अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और पाकिस्तान से जमा करवाई गईं।
बिडिंग के नताइज का ऐलान 27 दिसंबर को किया जाएगा, जिसके बाद 8 जनवरी को टेक्निकली क्वालिफाइड बिडर्स को ओपन कंपटीशन बिडिंग के जरिए 2 नई टीमें खरीदने का मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग की मजीद तौसी और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पीसीबी पुरअज़्म है। ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए मुंतखब। वो दुबई में पहली वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के इनेकाद के मौके पर अपना अवार्ड वसूल करेंगे। अरशद नदीम 2 रोज़ा समिट में शिरकत के लिए 28 दिसंबर को दुबई जाएंगे। 2 रोज़ा वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट 29 और 30 दिसंबर को होगी। इवेंट में दुनिया भर से स्पोर्ट्स शख्सियात शिरकत करेंगी। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आज से आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में 20 फनकारों के पोर्ट्रेट देखने वालों की तवज्जो का मरकज। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने बताया कि इस साल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की थीम जश्न पाकिस्तान है। पहले रोज जिन और आज का पाकिस्तान पर सेशन रखा गया है। 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद में आलमी मुशायरा होगा। सराइकी, सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची अदब व सकाफत पर सेशंस होंगे। और गुलकार सलीम जावेद को सालगिरह मुबारक। जुगनी से शोहरत पाने वाले सलीम जावेद आज 65 साल के हो गए।